प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान दूल्हा बन के मंडप में बैठे हुए हैं। दुल्हन के रूप में भगवती जगत जननी भवानी सीता जी को लाया गया है। सब दोनों की छवि का अवलोकन कर रहे हैं। उसी स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुर प्रणाम कर बरसें फूला, मुनि आशीष धुन मंगल मूला, गान निशान कोलाहल भारी, प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यह विदुषीय मंडप आई, प्रमदुत शांति पढ़े मुनराई, तय अवसर कर विधि व्यवहारू, दुहु कुल गुरु सब कीन अचारू। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचार कर गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पूजा वही, सुर प्रकट पूजा ले दे आशीष अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जय, समय मुनि मन मनु चाहें, भरे कनक को पर कलश सो सब लिए परचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, पार गणेश जी और विप्रों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों के लिए तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कह देत, सब आसादर कियो, यही भांति देव पुजाए सीता सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस्पर, प्रेम काहु न लख परे, मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रकट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही है। इस प्रकार देवताओं की पूजा करके मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करें। होत समय तनुधर अनल, अति सुख आहुति ले है, विप्रवेश धर वेद सब कहे विवाह विधि दे। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियाँ बताए देते हैं। जनक पाठ में इसी जग जानी, सिय मातु किम जाय बखानी, सुजस सुकृत सुख सुंदरताई, सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जग विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। स्वयं सुकृत पूर्ण सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जान मुनि बरन बुलाई, सुनत सुहासिन सादर लाई, जनक बाम दिश सोए सुनैना, हिमगिरि संग बनी जनुमैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जानकी जी की पटरानी जानकी जी को बाईं ओर ऐसी सो रही है मानो हिमालय के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मणि को पर रूरे, शुचि सुगंध मंगल जल पूरे, निज कर मुदित राव अरुरानी, धरे राम के आंगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों के सुंदर पराठे राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़े वेद मुनि मंगलवानी, गगन सुमन झर अवसर जानी, बरुबलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पकार न लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेममग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे।
लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नवनगर गान निशान जय धुन उमग जन चौ दिश्चली। जे पद सरोज मनोज उर अरि सर सदैव बिराजही। जे सुकृत सुमरत विमलता मन सकल कलमल वाजही। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की धुनी मानो चारों दिशाओं में उमड़ रही चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुन बनिता लही गति रही जो पातकमयी। मकरंद जिनको शम्भु सिर सुचता अवधि सुर नई। कर मधुप मन मुनि जोगी जन जैसे अभिमत गत लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। योगी और मुनिजन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करते मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर कर तल जोर साखो चार दो कुलगुर करें। भयो पान गहन बिलोक विदिशुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुखमूल दूलह देख दंपति पुलक तन हुल सोहियो। कर लोक वेद विधान कन्या दान नृप सुंदर कियो। कन्या दान नृप भूषण कियो। दोनों कुलों के कुलगुरु बर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमंत जिम गिरजा महेश हरे श्री सागर दई। तिम जनक राम शिय समर्पी विश्वकल की रत्नई। क्यों करे विनय विदेह क्यों विदेहु मूरत सामरी। कर होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भावरी। जैसे हिमान ने शिव जी को पार्वती जी को और सागर ने भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह जनक जी ने कैसे विनती करें, उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह देह की सुदबुद्ध से ही रहित कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावनाएं होने लगी। जय धुन बंदी वेद धुन मंगल गान निशान। सुनर सै बर सै विबुध सुरतर सुमन सुजान। जय ध्वनि बंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। कुंवर कुंवर कल भावर देही नयन लाभ सब सादर लेही। जान न बरन मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी। बर और कन्या सुंदर भावना दे रहे हैं। सब लोग आदरपूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूँ वह थोड़ी होगी। राम शीय सुंदर प्रतिछाई जगमगात मणि खम्बन माही। मनौ मदन रति धर बहु रूपा देखत राम विवाह अनूपा। श्री राम जी और सीता जी की सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही है। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हैं। दरस लाल शाह सकुच रथोरी प्रकटत दुरत बहोर बहोरी। भये मगन सब देखन हारे जनक समान अपान विशारे। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है, अर्थात बहुत है। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंदमग्न हो गए और जनक जी की भांति सब अपनी सुध भूल गए।
प्रमुदित मुनय भावरी फेरी, नेक सहित सब रीत निवेरी। राम सिय सिर सुंदर देही, शोभा कह न जात विधि के ही। मुनियों ने आनंद पूर्वक भावना फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज वर्णी के, ससय भूप अवलो अमी के। बहुर वशिष्ठ दीन अनुशासन, बर दुल्हन बैठे एक आसन। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित